सेल्फ एमआर सर, आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन। देखिए स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन में हम मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और सबसे पहली बात हमारे सामने होगी बॉइलिंग पॉइंट की, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो कहा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसा होता है, तो कहा था बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास। मतलब कोई भी हैलोएल्केन है, अगर उसका हैलोएल्केन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है उसके साथ में जो हैलोएल्केन दिया गया है उससे, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ, अगर आपके सामने दे दिया है CH3Cl और एक दे दिया है CH3CH2Cl, अगर आपसे पूछे कि बताइए इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कि इसका होगा सेकंड वाले का, तो अब अगर इसकी बात करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर में वेट ज़्यादा होगा। जब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, पहली कंडीशन। अब इसी में देखिए फॉर आइसोमेरिक, अगर कोई आइसोमेरिक हैलोएल्केन है, मतलब कोई हैलोएल्केन आइसोमर के फॉर्म में, आइसोमर को क्या बोलते हैं, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, या मॉलिक्यूलर वेट सेम हो। जब मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तो जाहिर सी बात है अब उसमें हम किसको करेंगे, तो कहा गया है ऐसे केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। किसके, ब्रांचिंग के। मतलब जिसकी ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होगी। ब्रांचिंग ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, ब्रांचिंग कम बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल एक दिया गया है, मान लीजिए CH3 CH2 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 एंड CH3, ये हमारे पास है पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन दिया गया है। दूसरा हम लोग लेते हैं CH3 CH, यहाँ पे लगा दीजिए CH3 CH2 और CH3, ये हमारे पास है आइसोपेंटेन, दूसरा केस है। और तीसरा हमारे पास है CH3, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया CH3, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। अब इन तीनों में अगर स्टूडेंट हमसे पूछा जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जिसमें ब्रांचिंग क्या होगी, कम होगी। तो मतलब नॉर्मल पेंटेन जो हमारे पास दिया गया, नॉर्मल पेंटेन, इसमें ब्रांचिंग कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, क्योंकि इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है, बस इनके क्या नाम, इनके स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंस है। तो पहली कहानी थी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के मोलर मास के रिस्पेक्ट में जो है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे इसमें स्टूडेंट, तो इसको आप नोट कर लीजिए। जो है नोट करने के बाद हम आगे जो है इसमें डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास आएगा जो है वो होगा जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फॉर डाईहैलोएरीन। डाईहैलोएरीन के केस में हम लोग देखेंगे चीज़ें क्या होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को और बॉइलिंग पॉइंट को इन द केस ऑफ डाईहैलोएरीन। मतलब बेंजीन के ऊपर दो हैलोजन लगे हों तो उनके केस में हमारे पास चीज़ें क्या होगी। देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करेंगे डाईहैलो बेंजीन की बात करें हम लोग, डाईहैलो बेंजीन की, तो अगर इनकी हम लोग बात करें, हमारे पास तीन फॉर्म होते हैं। एक होता है हमारे पास आइसो फॉर्म, एक होता है पैरा होता है, एक होता है मेटा। तो याद रखना, अगर आइसो पैरा मेटा, इनके अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इसके ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कोई मतलब इसमें डिफरेंसेस नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट क्या होते हैं इनके, सेम होते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर मैं बात करूं क्या ना आइसो की, तो 453 केल्विन होता है। अगर मैं बात करूं पैरा की, तो इसमें जो है आपके सामने 448 होता है केल्विन, 448 केल्विन। अगर मैं बात करूं क्या ना मेटा की, तो इसमें होता है क्या ना 446 केल्विन। मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट इनके सेम होते हैं। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट अगर बात करूं मेल्टिंग पॉइंट के केस में, किसकी बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट के केस में, तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में कहा जाता है कि हमारे पास जो पैरा आइसोमर होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है आर्थो और मेटा के कंपेरिजन में। मतलब पैरा आइसोमर इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन होता है किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू आइसो एंड मेटा। उसका रीज़न ये दिया जाता है क्योंकि इसमें जो क्रिस्टल लैटिस की जो बेटर अरेंजमेंट होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, बेटर अरेंजमेंट होता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट केस में आइसो का कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, पैरा का कितना होता है और मेटा का कितना होता है। अगर आइसो केस की मैं बात करूँ जो है तो 256 केल्विन होता है इसका,
अगर मैं बात करूं क्या नाम है मेटा के केस में, तो 249 सॉरी ये होगा 249, ये मेटा हो जाएगा केल्विन। अगर मैं पैरा की बात करूं तो इसका हो जाएगा 323 केल्विन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा स्टूडेंट की पैरा का जो है मेल्टिंग पॉइंट इन रिस्पेक्ट टू आइसो और मेटा से ज़्यादा होता है। उसके लिए बोला जाता है कि इसमें जो क्रिस्टल लैटिस की फिटिंग होती है वो बहुत बेटर होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा जो है वो आएगा डेंसिटी। क्या आएगा? डेंसिटी। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे अगले कंसेप्ट के बारे में, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे डेंसिटी के बारे में। चलिए इसको रफ करता हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी का मैं एकदम कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ जो है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे तो आई होप आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं डेंसिटी की। देखिए डेंसिटी के केस में क्या, इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। जिस हाइड्रोएल्केन का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ कार्बन्स का बढ़ना उसकी डेंसिटी को बढ़ाते जाता है, ये अपने पास आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एनसीईआरटी मेंशन करती है द हाइड्रोएल्केन आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जो हाइड्रोएल्केन होते हैं बहुत कम सॉल्युबल होते हैं इन वाटर में।